Due to lack of interest in studies, I also got 8 backlogs in those 4 years, which I eventually cleared. Finally, I cleared UPSC Engineering Services exam and I am an IES officer today. शुरुआत में मेरे से आधे घंटे भी नहीं बैठा जाता था पढ़ने and finally I went on to study 3 and 4 hours at stretch, जो कि एक नॉन इंटरेस्टेड स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. बेसिकली क्या होता है, जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपका इंटरेस्ट नहीं होता उसमें. इंटरेस्ट से पहले कई और फैक्टर्स आ जाते हैं. I completed my engineering in 2013 with quite low grades. Basically, I got 56.44% in my graduation. Due to lack of interest in studies, I also got 8 backlogs in those 4 years, which I eventually cleared. Now, fast forward to 9th November 2018. UPSC declared their result of Engineering Services 2018. And yes, I was there. I got selected and I got All India rank 32 in that. Also, I got All India rank 15 in GATE 2018. Hi, I am Vaibhav Chhabda and I am here today to tell you my story that how a boy who basically had no interest in studies developed interest in studies and went on to clear the toughest exam of India. I think you must be puzzled or amazed to think that how I did clear those exams after such laid back academics in engineering. दोस्तों, ये कोई magic नहीं है. This is no magic. This is what I call power of self-belief. Self-belief सबसे पहली चीज़ है जो आपके अंदर होनी चाहिए, जो मैं अपने अंदर डेवलप की. I tried to tell myself that I can do this, और ये चीज़ अपने अंदर अगर आ गई तो आप अपने आप ही आपका रास्ता क्लियर होता चला जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे. तो सबसे पहली चीज़, ये सबके साथ होता है. आई थिंक एवरीवन हैज़ once or two incidents such like that. It hits your heart, it hits your brain. You get those instincts that you can rise above that level which you are at today. You can raise your standards. You can get good points in your career, right? अब ऐसे थॉट्स को यूजुअली क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं. थॉट्स आते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं और अगले दिन जब सुबह होती है तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उस थॉट्स को भूल जाते हैं. कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ. इंजीनियरिंग के बाद मैं 2 साल टीचिंग इंडस्ट्री में था. आई वॉज टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स. इस 2 साल के दौरान ये थॉट मेरे दिमाग में काफ़ी बारी आया दैट आई शुड डू समथिंग मोर. आई एम नॉट हेयर टू एक्सेप्ट दिस एज माई फेट फॉर लाइफ टाइम. और इस दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बट ये थॉट मैंने बहुत बारी भुलाया. मैं भूल गया कि ऐसा भी कुछ मैं कर सकता हूँ. बट एक दिन ऐसा था, आई रियलाइज दैट आई शुड डू समथिंग अबाउट इट. आई टुक दैट इंस्टिंक्ट वेरी सीरियसली एंड आई ट्राई टू नर्चर इट. उस इंस्टिंक्ट को नर्चर करने से, मेरी बात पे विश्वास कीजिए, 25% 25% ऑफ योर टास्क इज डन देयर इटसेल्फ. एंड जो बाकी 75% टास्क है वो है इस इंस्टिंक्ट को रियल अचीवमेंट में कन्वर्ट करना. यू नीड टू कन्वर्ट देम इनटू अ रियलिटी. फॉर दैट द वेरी फर्स्ट थिंग इज you need to get surrounded by positive people. There will be a lot of negativity. There will be a lot of negative thoughts around you. लोग आपको बोलेंगे कि ये डिसीजन मत ले, ठीक ठाक पैसा कमा रहा है, यू शुड नॉट क्विट योर जॉब, आप आगे नहीं बढ़ सकते. ऐसे कहने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन उन्हीं को ही आपको अवॉइड करना है. यू नीड टू हैव पॉजिटिव पीपल अराउंड. यू नीड टू क्रिएट दैट पॉजिटिविटी इन योर सेल्फ, राइट? और मेरी लाइफ में ये पॉजिटिव लोग थे, मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन और मेरे बेस्ट फ्रेंड्स. दे ऑलवेज सेड, even if you had laid back academics in engineering and you are targeting one of the toughest exam of engineering in India, you can still do that if you have your self-belief intact. And that's what I did. And positivity के बाद जो सबसे important मुझे लगा कि positivity है, आपके पास idea है, आपके पास लोग हैं जो आपको support करते हैं, then you need to have a proper plan, a proper strategy to do it. See, you are an average person and you need to do something extraordinary. So there are multiple stairs. You need to climb up that stairs. There are no shortcuts.
तो मैंने प्लान ऐसे क्रिएट किए अपने, जिसमें छोटे छोटे स्टेप्स थे, एकदम से कोई बड़ा जंप नहीं था, कोई बड़ा लीप नहीं था, छोटे छोटे स्टेप्स. आई इनिशियली रिजाइंड फ्रॉम माई वेल पेइंग जॉब एंड देन आई ज्वाइंड अ कोचिंग कॉल्ड मेड इजी इंस्टीट्यूट एंड देन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम. प्लान और स्ट्रैटेजी पेपर पे क्रिएट होता है, बट इसके बाद जो सबसे रिस्की और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो है टू एग्जीक्यूट दैट प्लान इन रियल लाइफ. प्लान सब बना लेते हैं, बट टू एग्जीक्यूट एंड टू स्टिक टू दैट ओरिजिनल प्लान इज रियली इंपॉर्टेंट. इसके लिए मैं क्या करता था, आई यूज टू मेक अ डायरी. उसमें मैं एक शेड्यूल क्रिएट करता था अपना डेली, एंड सुबह वेकअप से लेके स्लीप तक का एक प्रॉपर स्लॉट वाइज आई यूज टू मेक अ टाइम टेबल. एंड टाइम टेबल भी सब बनाते होंगे, आई नो, बट उसको फॉलो करना भी मुश्किल है. तो मैं कभी भी फॉलो नहीं कर पाता था, बट आई यूज टू गिव पॉइंट्स. अगर मैंने बहुत अच्छा किया उस पॉइंट में आई यूज टू गिव 10/10, बुरा किया तो 1/10. इस तरीके से आई यूज टू डू द टोटल एवरी डे एंड आई यूज टू एनालाइज कि आज जो मेरा मिनी टारगेट था, डिड आई कंप्लीट इट, क्या मैंने ठीक किया या नहीं किया, और उसी के हिसाब से मैं अपने अगले दिन का टारगेट क्रिएट करता था और आगे चलता जाता था. द वेरी नेक्स्ट थिंग जो इस एग्जीक्यूशन स्टेज के बाद आती है वो ये है कि यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. हार्ड वर्क से मत कतराना दोस्तों. यू नीड टू हैव दैट पेशेंस. अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप उसके लिए एक दिन में नहीं कर सकते, या एक महीने में भी ज़रूरी नहीं है कर सकते हैं. तो आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए. यू नीड टू हैव दैट परसिवरेंस इन योर सेल्फ. और मुझे जैसे यूजुअली लोगों को हो सकता है 1 साल लगता हो, 2 साल लगता हो, मुझे 3 साल लगे ये एग्ज़ाम क्लियर करने में. एंड आई हैड दैट पेशेंस इंटैक्ट ऑल थ्रू. अब इस जर्नी में होता क्या है, ये बहुत बड़ी जर्नी है. यू विल हैव योर अप्स, यू विल हैव योर डाउन्स. हाई मोमेंट्स पे आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ काम. मैं अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने देता था. और लो मोमेंट्स विच आई फाइंड दे आर वेरी डेंजरस, बिकॉज यू आर डीमोटिवेटेड इन योर लो मोमेंट्स एंड यू ऑफन थिंक दैट whether I should quit or should continue. अब ऐसे मोमेंट्स पे आपकी वो जो पॉजिटिव एनर्जी आपने इकट्ठी करी हुई थी वो इस ऐसे स्टेज पे काम आती है, जहाँ पे आप पॉजिटिव लोग आपको उस डीमोटिवेटेड स्टेज से बाहर निकालने का काम करते हैं. ऐसा सेम इंसिडेंट मेरे साथ 2017 में हुआ. मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था इंजीनियरिंग सर्विसेज यूपीएससी का. इस अटेम्प्ट में मेरे साथ एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया. आई डिड अ बिग मिस्टेक. आई डिडंट रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड ऑलमोस्ट 60 मार्क्स का मेरा अटेम्प्ट वेंट अनइवैल्यूएटेड. और होना क्या था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. दूसरे अटेम्प्ट में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. आई क्राइड अ लॉट दैट डे. आई वॉज वेरी डीमोटिवेटेड. मैं सोचता रहा, अपने आप को बोलता रहा, आई शुड लीव इट, आई शुड गो बैक टू माई टीचिंग करियर, आई शुड नॉट डू दिस अगेन. बट माई फ्रेंड्स एंड फैमिली टुक मी अप. और एक अंदर से मोटिवेशन होती है तो आप कर जाते हो. वो करना बहुत ज़रूरी है. जब आप मेहनत करते हो पूरी नीयत से, तो होता क्या है कि डेस्टिनी ऑल्सो फेवर्स यू एट टाइम्स. एंड अकॉर्डिंग टू दैट एक चीज़ ऐसी हुई मेरी लाइफ में. मेरी परसेंटेज 60 से भी कम थी. आई वॉज नॉट एलिजिबल फॉर एनी PSU इवन इफ आई गेट अ टॉप रैंक इन गेट. और हुआ यही कि BSNL ने जो 9 साल से पोस्ट नहीं निकाली थी, they took out their vacancies and I got selected in that merit list. तो फाइनली क्या होता है कि जब आप पूरी मेहनत करते हो, पूरी नीयत से करते हो, पूरे तरीके से करते हो, तो भगवान भी आपका साथ देता है. And I knew it from the very beginning that if I am going to join this job, which is a Group B job, I'll not have much time for preparation, which was for my basic exam, जिसके लिए मैंने वो नौकरी छोड़ी थी पहले की, उसके लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा. But I tried to manage things. I went in that job. मैंने टाइम बैलेंस किया. मैं रात को पढ़ता था. I used to take my notes to my office. I used to study in metro while traveling. I used to study in lunch hours, tea breaks. मैं टाइम चुरा के इधर उधर से पढ़ाई करने की कोशिश करता था. And finally, I got selected in UPSC Engineering Services and now I am an IES officer. अंत में इस सेशन के मैं ये कहना चाहूँगा कि सबकी जो जर्नी होती है वो सबकी जर्नी अलग होती है, लेकिन लो पॉइंट सबके पास आते हैं. और
जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें और आसान होती जाएंगी। शुरुआत में मेरे से आधे घंटे भी नहीं बैठा जाता था पढ़ने, एंड फाइनली आई वेंट ऑन टू स्टडी 3 and 4 hours एट स्ट्रेच, जो कि एक नॉन इंटरेस्टेड स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, एंड वेंट ऑन टू अचीविंग सच थिंग्स। एट लास्ट आई विल लाइक टू शेयर 2 lines जो मेरी मम्मी हमेशा मुझे बताती थी। वो 2 lines कुछ ऐसी हैं, तू हर तरह से ज़िंदगी मेरा सब्र आज़मा ले, तू हर तरह से ज़िंदगी मेरा सब्र आज़मा ले, तेरे हर सितम से मुझको नए हौसले मिले। Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.